के पास कि परमेश्वर आप अगुवाई कर, आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण कर, यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तू अद्भुत है, तू अनोखा है, तू प्यारा है। परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं तेरे वचन को समझने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर प्रभु तू अगुवाई कर। परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण होने दे प्रभु, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा आप कार्य कर। और ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं, या जिस टॉपिक पे मुझे बात करना है, वो है प्रार्थना इस प्रकार करें, या इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रे लाइक दिस। हालेलुया। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है, कई सारे विश्वासी कई सालों से परमेश्वर के अंदर है, लेकिन अभी भी ये नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना होनी चाहिए या किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और एक चीज कि प्रार्थना जो है वो हमारा एक जीवन का भाग होना चाहिए। बहुत सारे विश्वासियों का जीवन का वो भाग ही नहीं है। सिर्फ कलीसिया में आते हैं, आप अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं, उस वक्त कुछ शब्द कहते हैं, वो प्रार्थना नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसा व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताए और परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना के विषय में सीखने वाले। एक दूसरे से बोलो, प्रार्थना के विषय में सीखने वाले। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? क्या आप लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, मैं ये उम्मीद करूं आप प्रार्थना नहीं करते, या 50-50। हाँ, हम सभी लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो, सभी को प्रार्थना करना जरूरी है। सारे लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं सुबह में सेविकाई करता था और रात में वो अकेले जाकर अपना समय प्रार्थना में बिताता था। अपना समय वो प्रार्थना में साझा करता था, अपना समय बिताता था वो। तो हम सभी लोगों को, विश्वासियों को प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना क्या होता है? देखो यिर्मयाह का 33 अध्याय वचन 3 देखो क्या कहता है। यिर्मयाह 33 अध्याय वचन 3। यिर्मयाह, मुझे पुकार, हाँ, और मैं तुझे उत्तर दूंगा। क्या बोलता है? मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रार्थना पुकारना है। एक दूसरे से बोलो, प्रार्थना पुकारना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रार्थना बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़ी 1 घंटा बैठकर प्रार्थना, ये देखो वो सब ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम चीज, सबसे मेन बात क्या है कि हमें पुकारना है। जैसे एक बच्चे अपने मां को, अपने पिता को पुकारता है, बुलाता है उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसी प्रकार से हमें पुकारना है। और परमेश्वर क्या कहता है? वो यिर्मयाह से कहता है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये आपके लिए एक वादा है, जब जब आप प्रभु को पुकारेंगे परमेश्वर आपको उत्तर देगा। बाइबल में जितनी बार इजरायली लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, जितनी बार इजरायली लोगों ने परमेश्वर को आवाज दी, बाइबल बताती है उतनी बार परमेश्वर ने उनकी ओर दृष्टि की और उनको सहायता के लिए अपना हाथ को बढ़ाया। हालेलुया। आप परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। फिर क्या कहता है? मैं तुझे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। प्रार्थना एक और चीज है, वो उन बातों को खोल देती है जो हम नहीं जानते। हालेलुया।
जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन बातों को खोल देता है जो हम नहीं जानते, जो हमारे समझ के परे है। परमेश्वर उन बातों को रिलीज कर देता है। समझो, अगर आप कोई ऑफिस में बैठे हो और आपको कोई टास्क दिया गया है, लेकिन आप नहीं जानते वो टास्क कैसे करना है, वो बातें कैसे करनी है, वो चीजें कैसे करनी है, और उस समय आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे बता। परमेश्वर वो रहस्यमय बातें आपके सामने खोल देता है, आपको सिखाता है, आपको ट्रेन करता है। हालेलुया। प्रार्थना जो है रहस्यमय बातें आपके जीवन में खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? फिलिपियन 4 अध्याय वचन 6 देखो क्या लिखता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हाँ, तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना हाँ, और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात के लिए हमें क्या करना है? बोलो, प्रार्थना करना है। हर एक बात के लिए, जोर से बोलो, हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कई बार हम लोग चिंता में रहते कि ये चीजें कैसी होगी। चिंता में रहने से बढ़कर आप प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर चिंता सताती है, उसी समय प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू ये करने वाला है, परमेश्वर मेरे को ये मदद कर, परमेश्वर मेरे को ये सहायता कर, मुझे हेल्प कर, करके आप ये करो और फिर परमेश्वर आपको करेगा। देखो, और परमेश्वर और एक चीज कहता है, 11 अध्याय वचन, मार्कुस का 11 अध्याय वचन 24 देखो क्या लिखता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तुम्हें मिल गया है। तो 3 चीजें है, बोलो 3 चीजें। पहली बात है कि हमें पुकारना है, हमें हर बात के लिए प्रार्थना करना है, और तीसरा हमें विश्वास करना है कि मिल गया है। बोलो, पुकारना है, हर चीज के लिए प्रार्थना, और विश्वास करना है कि हमें मिल गया है। हालेलुया। तो प्रार्थना जो है वो सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना विश्वास भी है कि हमें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो, पुकारो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो, विश्वास करो। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह के पास उसके चेले आते हैं, और चेले आकर उससे कहते हैं कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने को सिखा। जैसे आज आप सीख रहे हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, वैसे उसके चेले आते हैं और उसे कहते हैं परमेश्वर हमें प्रार्थना करने को सिखा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करने को सिखाता है। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, कई बार हमने इस वचन को समझा होगा, कई सारे प्रचारकों ने इस वचन के ऊपर प्रचार भी किया होगा, और आप शायद ये प्रार्थना अपने घर में, अपने जगह पर आप इस प्रार्थना को दोहरा रहे भी होंगे। लेकिन आज इस प्रार्थना के कुछ मूल चीजों को समझेंगे, और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जैसे आज आप इस प्रार्थना को समझेंगे, आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ जाएगा, आपका विश्वास का जीवन बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो आइए लूका रचित सुसमाचार में हम आएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से हम शुरुआत करेंगे, 1 से 4 हम पढ़ेंगे। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ। और जब वह प्रार्थना, वह कौन? यीशु मसीह जब किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी सिखा। फिर उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। पहली चीज, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप किसके पास प्रार्थना करते हो। तो परमेश्वर ने
चेलों का रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ दिया और वो कहा तेरा परमेश्वर तेरा पिता है और वो तुझे हर चीजें देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें यह बात जानना जरूरी है प्रार्थना शुरुआत करने से पहले कि मेरा परमेश्वर जो है वो कोई और नहीं, मेरा पिता है और मुझे हर चीजें वो देगा। हालेलुया। तो पहले उसने क्या कहा? हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम। देखो, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की शुरुआत की उसने पहले कहा हे पिता, तो उसने रिश्ते को जोड़ा। दूसरी चीज, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसने परमेश्वर की स्तुति के साथ शुरुआत की। किसके साथ शुरुआत की? स्तुति के साथ। उसने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्तुति के साथ। जब भी आप प्रार्थना करते हो, कई सारे लोग, मैंने बहुत बार लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा है, मैंने सुना भी है कई सारे लोग, कुछ लोग डायरेक्टली अपने चीजों को रखते हैं, कहते हैं परमेश्वर मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप प्रार्थना करो सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति के द्वारा उसकी शुरुआत करो। हालेलुया। इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। पता है, स्वर्ग में स्वरदूत परमेश्वर की दिन रात स्तुति करते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वरदूत है जो दिन रात कहते हैं पवित्र 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 पवित्र। ये बात परमेश्वर के सामने स्वरदूत कहते हैं। और हम इंसान, हम डायरेक्ट जाते हैं नहीं, हमें शुरुआत प्रभु की स्तुति के साथ करनी है। किससे? बोलो, स्तुति के साथ। स्तुति करो परमेश्वर की। प्रार्थना की शुरुआत, आपकी प्रार्थना की शुरुआत प्रभु की स्तुति के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। ये तरीका, ये मॉडल है। क्या है ये? मॉडल है। हालेलुया। जिसके ऊपर आप इस, प्रभु ने बोला इस तरीके से प्रार्थना करो। तो परमेश्वर ने पहले बताया कि तेरा परमेश्वर जो है वो तेरा पिता है, तुझे हर चीज देगा। दूसरी चीज वो कहता है कि तुझे प्रार्थना जब करनी है तो तुझे स्तुति के साथ उसकी शुरुआत करनी है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। हालेलुया। तेरा राज्य है। मत्ती के अध्याय में इस प्रार्थना का पूरा वर्णन लिखा हुआ है। वहां पे कहता है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। सबसे पहली चीज, स्तुति के बाद हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? बोलो, इच्छा। बोलो, प्रभु की इच्छा। जोर से बोलो, प्रभु की इच्छा। तो पहले हम स्तुति करते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अगर आप सुबह में उठते हो और आप प्रार्थना करते हो, ये मत कर प्रभु आज का दिन मेरा अच्छा जाने दे। नहीं, प्रभु से कहे प्रभु आज के दिन के लिए तेरी इच्छा पूरी कर। हालेलुया। देखो, मैं आज आपको सिखा रहा हूं प्रार्थना कैसी होनी चाहिए ताकि आप प्रार्थना में उत्तम बनो। हमें परमेश्वर की इच्छा मांगनी, कहना परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरा राज्य आए। देखो, जब हम परमेश्वर की इच्छा मांगते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में उपस्थिति हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या कहता है? हमारे दिन भर की रोटी, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया हर कर। दिन हमें दिया कर। तो बोलो, पहले स्तुति, फिर इच्छा, फिर निवेदन। पैटर्न समझ रहे हो आप? आप प्रार्थना कर दो, पहले प्रभु की स्तुति करो, फिर बोलो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, फिर मांगो प्रभु से कि प्रभु तेरी जरूरत, हमारी जरूरत पूरा कर, जो हमें चाहिए वो पूरा होने दे। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तेरे निवेदन रखे जाए। पहले प्रभु की इच्छा, फिर तेरे निवेदन। बोलो, पहले इच्छा फिर निवेदन। हालेलुया। तो जैसे आप प्रभु की इच्छा रखते हो, परमेश्वर आपके निवेदन को भी फिल्टर आउट कर देता है। हालेलुया। जब हम प्रभु कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दे, तो प्रभु फिल्टर आउट कर देता है निवेदन को। तो हमें निवेदन, उसके बाद क्या लिखता है? और हमारे पापों को क्षमा कर। हमारे पापों को, उसके बाद क्या मांगना है?
बोलो क्षमा मांगना है। बोलो जोर से, बोलो क्षमा मांगना है। बहुत सारे लोग क्षमा नहीं मांगते। सी, उद्धार जो है वो एवरी डे का प्रोसेस है, हर दिन का कार्य है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार मैंने माफी मांगी, हालेलुया, मेरा स्वर्ग में मेरी टिकट फिक्स हो गई है, मेरा घर फिक्स हो गया है। नहीं, अब हर दिन आपको उद्धार में जीना है। हालेलुया, हर दिन आपको उद्धार में रहना है। एवरी डे आपको क्षमा मांगना है। आयूब, जब उसके बच्चे हर दिन, बाइबल बताती है आयूब हर दिन बलिदान को चढ़ाता था। क्या करता था? हर दिन बलिदान को चढ़ाता था, इस उम्मीद से, इस तरीके से कि शायद मेरे बच्चों ने गलतियां की होगी। बलिदान चढ़ाना क्षमा मांगने के बराबर है। तो आपको हर दिन क्या करना है? कई बार हमसे अनजाने में गलतियां होती है, आपने जानबूझ के नहीं किया, आपको जानबूझ के आप बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन गलती से इस बहन को बोल दिया, गलती से वो कर दिया, गलती से हो गया कई बार। तो परमेश्वर से क्या मांगो? क्षमा मांगो। हालेलुया। और फिर क्या कहता है आगे? और अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते रहना, और हमें परीक्षा में ना डाल। दूसरी, उसके बाद क्या कहता है? हर एक अपराधियों को वो क्या, हमें क्षमा उसी प्रकार से मिलेगी जैसे हम दूसरों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। बोलो, हमें क्षमा उसी प्रकार मिलेगी जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। अगर हमने उसको क्षमा नहीं किया तो प्रभु हमें क्षमा, सो इट इज रिलेटेड, इंटरलिंक है। हालेलुया, इंटरलिंक है। और आखिरी में परमेश्वर कहता है, हम बोलता है कि प्रार्थना में ये भी जोड़ो कि हमें परीक्षा में, तो ये मॉडल है। तो हमें इस प्रकार से क्या करना है? प्रार्थना करना है। कई सारे लोग वचन को, जब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, बाइबल में जो अध्याय, जो वचन के नंबर है, वो 12वीं सदी में डाले गए थे। कब डाले गए थे? 12वीं सदी में। और उससे पहले सब कैसे पढ़ते थे? बोलो, ऊपर से नीचे सारा सीधा पढ़ते थे। लेकिन अब लोग कैसे पढ़ते हैं? वचन के हिसाब से पढ़ते हैं, ये वचन, ये वचन। तो कुछ कुछ बातें, मूल्य चीजें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम चूक जाते हैं। कई सारे लोग यहां तक वचन पढ़कर रुक जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ मुख्य बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, जो परमेश्वर ने आगे लिखा है। उसके बाद प्रभु एक दृष्टांत बताता है, 5वां वचन। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे। अभी ये जो दृष्टांत है, ये जो पैरेबल है, ये किसके साथ इसका लेना देना है? इससे पहले जो हमने प्रार्थना के विषय में पढ़ा, उसके साथ इसका लेना देना है। तो परमेश्वर प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए और किस प्रकार से होनी चाहिए, उसको समझाने के लिए प्रभु ने यह दृष्टांत को रखा। परमेश्वर ने आपको एक मॉडल दिया, हमें एक प्रार्थना का एक मॉडल दे दिया। बहुत सारे लोगों को यह मॉडल बाय हार्ट है। कई सारे स्कूल्स में भी ये सिखाया जाता है। Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on the earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those sins against us. Do not let us do the trespasses. तो ये पूरा का पूरा क्या है? बायहाट है। बहुत सारे लोगों को बायहाट है, मुझे भी बायहाट है। मैं जब स्कूल में जाता था, हम लोग भी बोलते थे, पता नहीं था इसका मतलब। लेकिन प्रभु ने मॉडल दिया है ताकि सिखाए हमें प्रार्थना कैसे करें। लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं वो उससे भी ज्यादा मुख्य है। तो आज हम उसके आगे की चीजों को देखेंगे।
तो यहां पे दृष्टांत में बाइबल बताती है एक मित्र है जो आधी रात को अपने दूसरे मित्र के पास जाता है। एक दोस्त आधी रात को दूसरे दोस्त के पास जाता है और वो कहता है उसे कितनी रोटी चाहिए? 3 रोटी चाहिए। क्यों रोटी चाहिए? क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है। हाँ, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। अच्छा, तो ये दृष्टांत है। तो यहां पर क्या लिखता है परमेश्वर? वो एक मित्र दूसरे मित्र के पास जाता है, 3 रोटी मांगता है आधी रात को, क्योंकि उसके पास कोई यात्री आता है, उसको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन बाद में वो बोलता है कि नहीं, मेरे घर पे सब सो गए हैं। लेकिन क्योंकि वो बार बार ठोक रहा है, क्योंकि वो बार बार मांग रहा है, इसीलिए वो उसे दे देता है। अब ये चीजें, यहां पर कुछ रहस्य की बातें हैं जो हमें सीखनी है। हालेलुया! तैयार है आप लोग? तैयार है सीखने के लिए? ये पूरा दृष्टांत जो है वो प्रार्थना के ऊपर है। किसके ऊपर है? प्रार्थना के ऊपर है। यहां पर जो मित्र है, हालेलुया, बाइबल बताती है वो कब गया है? आधी रात को। बोलो आधी रात को। आधी रात को। आधी रात को वो जाता है मांगने के लिए। मैं आपको एक कहूं, आधी रात की जो प्रार्थना है वो बहुत सारे चीजों को रिलीज करती है आपके जिंदगी के अंदर। हालेलुया! आधी रात की प्रार्थना बहुत सारी बातों को आपकी जिंदगी के अंदर रिलीज करती है। सुबह की प्रार्थना ठीक है, दोपहर की प्रार्थना ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आधी रात को उठकर प्रार्थना करता है, हालेलुया, परमेश्वर उसके जिंदगी में कुछ कार्य करने को शुरुआत करता है। हालेलुया! कुछ बातें रिलीज होने को शुरुआत होती है। कुछ जो बंधन में बंद गए थे वो छुटकारा होने को शुरुआत होता है। हालेलुया! सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आधी रात की प्रार्थना। तो परमेश्वर इस दृष्टांत से बताना चाहता है कि आपको, मतलब अगर आपको कुछ पाना है तो आधी रात को उठने को शुरुआत करो। हालेलुया! देखो, एक वचन देखेंगे हम लोग, न्यायों का किताब 16 अध्याय वचन 3। देखो, न्यायों का किताब 16 अध्याय वचन 3 क्या लिखता है? परंतु शिमशोन आधी रात को पड़ा रहकर, हाँ, आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटकों के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया। गेट को, बाइबल बताती है उसने गेट को उखाड़ दिया। कब उखाड़ा? बोला आधी रात को। आधी रात को। आप जब उठकर प्रार्थना करोगे ना, आप बड़े बड़े चीजों को अपनी जिंदगी से उखाड़ पाओगे, बड़े बड़े चीजों को आपके जिंदगी से रिलीज कर पाओगे। मैं और मेरी पत्नी, हम लोग एक समस्या से गुजर रहे थे। मैं आपको बताता हूं, हम लोग एक समस्या से, एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। हमने तय किया कि हम आधी रात को उठकर प्रार्थना करेंगे। हम दोनों जन तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे हम लोग उठते थे, हम लोग प्रार्थना करते थे। और जैसे हमने प्रार्थना करने को शुरुआत किया, वो चीजें रिलीज होने को शुरुआत हो गई, वो बंधन रिलीज होने को शुरुआत हो गए। बंधन में थे, वो बंधन रिलीज। आप जैसे आधी रात को उठकर प्रार्थना करोगे, वो चीजें, बंधन रिलीज होने को शुरुआत को। आपको नौकरी चाहिए, उठो आधी रात को प्रार्थना करो, प्रभु वो रिलीज करेगा चीजों को। हालेलुया! बोलो आधी रात की प्रार्थना। मैन आधी रात को उठकर उसने, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम आधी रात को उठकर प्रार्थना करें। दूसरी चीज, कितनी रोटी मांगी? कितनी रोटी मांगी? वो व्यक्ति स्पेसिफिक था, उसे पता था उसे कितनी रोटी चाहिए। हालेलुया! कई बार हमें प्रार्थना में हम मांगते, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। मतलब जनरल प्रार्थना मत करो। एक दूसरे से बोलो, जनरल प्रार्थना मत करो, स्पेसिफिक। हालेलुया!
प्रभु से कहो, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर। हालेलुया। कितनी रोटी मांगी उसने? 3 रोटी मांगी। उसने क्लियर बोला, उसने ये नहीं बोला मुझे रोटी दे, उसने क्या बोला? मुझे 3 रोटी चाहिए भाई। क्लियरली 3 रोटी चाहिए। आप उठते हो, कई बार हम बोलते हैं प्रभु घर दे, घर दे, घर दे। झोपड़ा भी घर है, बराबर। बहुत लोग यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे घर दे, घर दे, घर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु झोपड़ा देगा। झोपड़ा भी, आपको जो चाहिए वो मांगो। बोलो प्रभु से, प्रभु मुझे 1 बेडरूम चाहिए। हालेलुया। मुझे 2 बेडरूम चाहिए। नौकरी, नौकरी के लिए प्रे करो। बोलते हैं प्रभु मुझे नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे। फिर पास्टर के पास आते हैं, पास्टर संडे को छुट्टी नहीं है पास्टर। अरे तूने नौकरी के लिए, पास्टर परमेश्वर ने नौकरी दिया, लेकिन ना अभी सैटरडे छुट्टी है, ना अभी। बी स्पेसिफिक, राइट इट डाउन। प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे इतने पगार की नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सैटरडे को छुट्टी चाहिए, मुझे संडे को छुट्टी चाहिए। प्रभु मुझे आराधना घर कलीसिया में जाने के लिए का समय चाहिए, मुझे हाइब्रिड मॉडल चाहिए, मुझे डेली ऑफिस जाने का चाहिए। बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर। हालेलुया। जनरल, एक दूसरे से बोले जनरल प्रार्थना मत कर। गाड़ी चाहिए तो बोलो कौन सा गाड़ी चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? पास्टर मैं हवाई जहाज मांगू? पहले एयरपोर्ट मांग। क्या मांग? हवाई जहाज रखने के लिए पहले पार्किंग मांग, उसके बाद हवाई जहाज मांग। हालेलुया। बी स्पेसिफिक। क्या करो? स्पेसिफिक। आपका प्रार्थना, बोला बहुत सारे विश्वासी लोग, एक बार एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास, वो स्वर्ग जाता है। उसने अपने बुक में लिखा है, वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाने के बाद वो बहुत सारी चीजें उसे यीशु मसीह दिखाता है कि ये देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो, बहुत सारी चीजें यीशु मसीह दिखाता है। फिर एक कमरा, यीशु मसीह एक और कमरे में उसे लेकर जाता है। अभी उस कमरे में बहुत सारे गिफ्ट है और स्वर्गदूत उस गिफ्ट को पैक कर रहे, रख रहे, पैक कर रहे, रख रहे, पैक कर रहे, रख रहे, पैक कर रहे, रख रहे। तो पर मैं, ये व्यक्ति पूछता है, प्रचारक पूछता है कि ये किसके लिए? बोलते हैं ये जो मेरे बच्चे प्रार्थना करते हैं ना, ये उनके लिए है, जो मांगते हैं वो उनको मिलता है। तो बोलता है फिर ये इधर क्यों है, ये तो नीचे होना चाहिए। तो परमेश्वर बोलता है क्योंकि वो बराबर बोलते नहीं कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो मेरे स्वर्गदूत कंफ्यूज्ड है। अभी इसमें यहां पर कुछ स्मार्ट लोग ऐसे भी है जो ये सोचते हैं परमेश्वर को सब पता है। ये अभी आ रहा है किसके मन में, ये आ रहा है, अरे ये कहानी बताया, लेकिन प्रभु को तो सब पता है, बराबर। एक उदाहरण मैं देता हूं। मेरी बेटी 12 साल की है, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, ठीक है। उसने मुझे फोन किया, डैडी बुक लेकर आना। क्या लेकर आना? बुक लेकर आना। मेरा सवाल क्या रहेगा? क्यों? डैडी हूं मैं, मुझे सब पता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपको क्या चाहिए? बहुत सारे लोग प्रार्थना में, आज बहुत सारे लोग की प्रार्थना कर रहे, घंटे घंटे प्रार्थना कर रहे, उसे कुछ नहीं मिल रहा। कोई 2 मिनट प्रार्थना कर रहा है, उसको उत्तर मिल रहा है, क्योंकि वो पता है उसे क्या मांगना है। ये घंटा घंटा बैठकर प्रार्थना कर रहा है, इसे पता नहीं। स्वर्गदूत भी कंफ्यूजन में, क्या भेजू इसको मैं, क्या दूं? आप कितना देर प्रार्थना करते हैं ये मायने नहीं रखता प्रभु के सामने। आप क्या प्रार्थना करते हैं ये मायने रखता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर में पढ़ना, आखिर का लाइन, वो
5वां अध्याय का 8वां वचन, 11 अध्याय का 8वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, मतलब जब तक उसने दिया नहीं वो उसका दरवाजा खटखटाना छोड़ा नहीं। वो लगा हुआ है, यार मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको लगे रहना है परमेश्वर के पास। प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, परमेश्वर मुझे चाहिए, परमेश्वर मुझे चाहिए, और परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उत्पत्ति का 32:26 देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति 32:26, 32 में 26 वचन देखो क्या लिखता है। तब उसने कहा मुझे जाने दे। यहां पर यूसुफ ना याकूब परमेश्वर से मल्ल युद्ध कर रहा है, और भोर होती है। भोर होने पर वो दूत वो परमेश्वर कहता है कि मुझे जाने दे, तो उस पर वो क्या कहता है? क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ने का। हालेलुया, बोलो जब तक नहीं मिलेगा। जोर से बोलना बाबा, तब तक नहीं छोड़ने का। हालेलुया, प्रार्थना करते रहने का। हालेलुया, प्रार्थना करते रहो जब तक मिलता नहीं है। प्रार्थना करते रहो। कुछ लोग एक बार प्रार्थना करते, 2 बार प्रार्थना करते, नहीं मिला। मैं आपको एक बात कहूं, परमेश्वर के जवाब में ना नहीं है। आपको मालूम है ये बात? प्रभु के जवाब में ना नहीं है। अरे क्या पास्टर, फिर देता क्यों नहीं है प्रभु? मैं आज आपको बताता हूं क्यों नहीं देता है। परमेश्वर 3 तरीके से नहीं देता है। सबसे पहली चीज, जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, हालेलुया, परमेश्वर उसे ना नहीं कहता है। सबसे पहले परमेश्वर, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, पहला तो वो प्रभु से दे देता है। क्या करता है? दे देता है। दूसरा, परमेश्वर कहता है रुक, मैं देने वाला हूं। क्या? रुक, मैं ना नहीं बोला है, क्या बोला है? रुक, क्योंकि तू अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है। याद रखो, हम प्रार्थना में कुछ भी मांगेगा। मेरा बेटा आकर बोलता है पापा मुझे बाइक का चाबी चाहिए, 6 साल का है। क्या बोलता है? बाइक का चाबी चाहिए। तो मैं उसको बाइक पे बिठाकर घुमा सकता हूं, लेकिन बाइक की चाबी नहीं दे सकता, बाइक चलाना, क्योंकि वो अभी तक तैयार। कुछ प्रार्थना के लिए, कुछ चीजों के लिए हम अभी तक तैयार नहीं है। परमेश्वर हमें रुकाएगा, और जब हम तैयार हो जाएंगे प्रभु हमें वो चीज देगा। हालेलुया। तो पहला, प्रभु दे देता है। दूसरा, परमेश्वर रुकाता है, हमें तैयार करता है, फिर परमेश्वर देता है। और तीसरा, परमेश्वर कहता है इससे उत्तम तुझे दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर उससे उत्तम देता है। समटाइम हम लोग ना लगे हुए हैं, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, लेकिन परमेश्वर फिर भी नहीं देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु को मालूम है वो चीज से तेरी हानि होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर रुका तुझे क्या कहता है कि मैं तुझे इससे उत्तम देना चाहता हूं। हालेलुया। अभी समझो, मेरी बहन और मैं, हम लोग साथ में किधर घूमने के लिए गए, और बहन ने बोला मेरे को बहन और मैं हम लोग साथ में घूमने के लिए गए। अब बहन ने देखा उधर मसाला डोसे का स्टॉल है, और बहन बोलती है मेरे को मसाला डोसा खाना है। और मैं उसको बोलूंगा नहीं, यहां नहीं खाएंगे, हम अच्छे होटल में बैठकर खाएंगे।
आप डिफरेंस समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो हमारा परमेश्वर भी उसी प्रकार से है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर ना नहीं कर रहा है, शायद प्रभु आपको तैयार कर रहा है वो बड़ी चीजों के लिए, या तो परमेश्वर आपके लिए उत्तम बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो आगे क्या लिखता है, आगे आगे हम देखेंगे वचन। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी यहां पर क्या है मालूम है? अब ना लेखक लूका जो है वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है। वो क्या बोलता है? मेरा परमेश्वर चुप नहीं बैठता, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। लेकिन कुछ लोग खटखटाते ही नहीं है, एक बार खटखट करके रुक जाते हैं। नहीं, खटखटाओ, परमेश्वर द्वार को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है आप लोग? हाँ। इसके बाद और एक है प्रभु का स्वभाव, जो देखो क्या लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं कि, नहीं आगे, क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, अगर आप ढूंढोगे तो आप पाओगे, अगर आप खटखटाओ तो आपके लिए द्वार खुला जाएगा। कितने लोग तैयार है प्रार्थना करने के लिए? आप तैयार है? आप प्रार्थना करेंगे? हाँ, छोड़ देंगे प्रार्थना करना कि लगातार प्रार्थना करेंगे? लगातार प्रार्थना करो। मैन, हालेलुया, हालेलुया। आप जब कोई अच्छे जगह पर, अच्छे समझो एक अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाते हो, सुनो, तो जब आप कोई चीज की ऑर्डर करते हो तो वो समय लगता है कि नहीं आने के लिए आपके टेबल पे? आया ना, इमीडिएटली मिलता है? नहीं। तो अच्छी चीजों के लिए समय लगता है, ये याद रखो। बोला, अच्छी चीजों के लिए समय लगता है। हमें प्रार्थना करना है, एक दूसरे से बोलो प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। बोलो लगातार प्रार्थना करना है। मैन, और कुछ लोगों को जरूरी है कि आप आधी रात को उठकर प्रार्थना करें। आधी रात को गढ़ टूटते हैं, आधी रात को चीजें रिलीज होती है, आधी रात को। और कई बार ऐसा भी होता है, कितने लोगों को आप सोए हैं, अचानक से आपकी आंख 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे खुल जाती है। अगर ऐसा हुआ है तो मालूम है वो दैट इज अ कॉल ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको बुला रहा है उस समय, ताकि आप प्रार्थना करें। बिना अगर अलार्म के या बिना कोई चीज के अगर आप उठ रहे हो, वो समय है जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। इसलिए इसको इग्नोर मत करो। जो ये एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, इसको इग्नोर मत करो। यहां पर होता क्या है, हम आंख खोलते हैं, आंख खोलने के बाद हम इमीडिएटली क्या करते हैं, अपने मोबाइल को लेते हैं, स्क्रॉल करने को चालू करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, करवट बदलते हैं, दूसरी ओर हम लेटने की, हम सोने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो समय परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप उस समय प्रार्थना करोगे, गढ़ टूटने को शुरुआत हो जाएंगी, चीजें बदलने को शुरुआत हो जाएगी आपके घर में। परमेश्वर आपके घर में रिलीज करने को शुरुआत करेगा कुछ कुछ चीजें। इसलिए ऐसा जरूरी है कि आप उस समय प्रार्थना करो। और अगर कोई चीजों से आप गुजर रहे हैं और आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ये बातों को करे, तो आप उठो उस समय और प्रार्थना करने को शुरुआत करो। देखो, मैं आपसे कहता हूं, आप कुछ ही दिनों में आप आओगे और आप गवाही देने के लिए इधर खड़े रहोगे कि परमेश्वर ने कैसा चीजों को बदला है। मैन, प्रभु वो जरूरी है, करो ऐसा।
आमीन। आइए सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तू महान है, योग्य है, भला है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आज हमने प्रार्थना के विषय में सीखा कि इस प्रकार से प्रार्थना करें। प्रभु सहायता कर, हमारे प्रार्थना का जीवन बढ़ा दे। हमें परमेश्वर तुझ में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु ये जीवन प्रभु अद्भुत रीति से होने दे करके हम मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ये वचन 100 गुना फलदायक हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।